तो डायबिटीज़ के लक्षण क्या-क्या है? कैसे समझे किसी को डायबिटीज़ हो गया है? तो डायबिटीज़ के लक्षण है ख़ास करके उसको अगर ज़्यादा पेशाब हो रहा है, उसका ज़्यादा वज़न घट रहा है और पेशाब में ये अगर बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि चींटी लग रहा है, रात में आपको ज़्यादा बार जगना पड़ रहा है, उसका कोई घाव अगर ठीक नहीं हो रहा है, अगर खानदान में किसी को डायबिटीज़ है और आपको इसमें से कोई लक्षण है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको डायबिटीज़ है। खानदान का मतलब होता है या तो आपके भाई-बहन में या माता-पिता में है डायबिटीज़ है तो। उसके साथ अगर आँख की रोशनी में कोई दिक्कत है, हाथ-पैर में जलन हो रहा है, कभी-कभी आपका अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या आपके जो पेशाब या मासिक के जो भी रास्ता है महिलाओं में, ख़ास करके उस रास्ते के अगल-बगल में कहीं खुजली ज़्यादा होता है, शरीर में खुजली ज़्यादा है या आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो ये सब जो है डायबिटीज़ होने की संभावना को दर्शाता है। ऐसे लोगों को अपना टेस्ट करा लेना चाहिए और टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि हमें डायबिटीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि हमने बता दिया है कि डायबिटीज़ के लिए अगर किसी का खाली पेट का जो शुगर का सैंपल 126 से ज़्यादा है और खाने के नाश्ता के 2 घंटे के बाद अगर 200 से ज़्यादा है तो उसे डायबिटीज़ हो गया है और ऐसे वैसे लोगों को इलाज की ज़रूरत है। लेकिन हर इलाज से पहले आपको अपने भोजन को सही करना होगा, अपने वज़न को सही करना होगा और 30 मिनट कम से कम प्रतिदिन व्यायाम करना होगा ताकि अपने वज़न को सही कर सके और आपका व्यायाम करने से शरीर के अंदर जो बदलाव आता है उसमें सकारात्मक बदलाव क्या-क्या आता है? आपका शुगर सही होता है, आपका ब्लड प्रेशर सही होता है, आपके मन में अगर दुःख है वो दुःख कम होता है, हड्डी मजबूत होता है, लिपिड प्रोफाइल सही होता है, यानी बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होता है। यहाँ तक आपके आँख की रोशनी भी ठीक होती है, आपके शरीर का बैलेंस सही हो जाता है। तो एक्सरसाइज जो है डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि वज़न को भी कम सही कर पाता है। तो ये सब बात को आपको जानना है और डायबिटीज़ के जो हम बता रहे हैं तो वो टारगेट है उसके बारे में सुनिए आगे वीडियो में और उसको फॉलो कीजिए ताकि आप अपने जीवन को या किसी और के जीवन जिसे डायबिटीज़ है उनके जीवन को बेहतर बनाने में हम लोग कामयाब हो सके, सब लोग अच्छा रहेंगे तभी ये दुनिया अच्छा बनेगा और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अभी हम चर्चा करेंगे आपसे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ होता है क्या है? तो डायबिटीज़ जो है आपके खून के अंदर जो शुगर होता है, ब्लड शुगर, उसका मात्रा 126 से ज़्यादा होने से होता है। यानी ये डायबिटीज़ हुआ डायबिटीज़, इसका अगर मात्रा 126 से ज़्यादा है जब आप खाली पेट में हैं। अगर ये मात्रा 100 से कम है तो नॉर्मल है और इसके बीच में है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया डायबिटीज़, ये हो गया फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज बोलते हैं। यानी जब आप कुछ भी नहीं खाए हुए होते हैं उस वक्त अगर आपका शुगर की मात्रा 100 पर है या उससे नीचे है तो इसका मतलब नॉर्मल है। अगर वो 126 यानी 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है और बीच में है तो हम लोग उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज बोलते हैं या बॉर्डर लाइन बोलते हैं। यानी ऐसे बीच वाली स्थिति को डायबिटीज़ भविष्य में होने वाला होता है। उसमें अगर कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइट सही करते हैं, अपना वज़न सही करते हैं तो वैसे लोगों में नहीं भी हो सकता है। तो सीधा तौर पर समझ लिए कि अगर किसी का ब्लड शुगर 100 के नीचे है तो नॉर्मल है, 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, अगर वो सैंपल फास्टिंग है यानी खाली पेट का लिया हुआ है तो। अब उसी को हम लोग नाश्ता के 2 घंटे के बाद उसको हम लोग बोलते हैं पीपी, या आप कह सकते हैं नाश्ता के 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। अगर ये शुगर 140 के नीचे है तो नॉर्मल है, अगर 200 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ है। तो ये आप समझ सकते हैं अगर नाश्ता के 2 घंटे के बाद 140 से कम है तो बिल्कुल सही है, 200 से ज़्यादा है तो बिल्कुल कन्फर्म डायबिटीज़ है और बीच में है तो बॉर्डर लाइन है, जिसमें आपको अपने डाइट को सही करना, अपने वज़न को सही करना है और अपने शरीर में एक्सरसाइज देना है सप्ताह में कम से कम 5 दिन और वो भी कम से कम 30 मिनट के लिए। तो ये आपका बचने का उपाय है। रही बात कि अगर हम किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, उससे क्या चाहते हैं, उसका ब्लड शुगर कितना होना चाहिए तो मानेंगे वो ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर फास्टिंग जहाँ पर हम लोग लेते हैं वहाँ पर 70 से लेकर 100 के बीच में रखते हैं। अगर किसी का शुगर 70 से 100 पे है, 70 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, सब खाली पेट है, कुछ भी नहीं खाए हुए हैं, तो ये शुगर और 70 से लेकर 100 के बीच में है तो नॉर्मल है। और इसी तरह से पीपी यानी 2 घंटे के बाद जो है 100 से लेकर 140 के बीच में रखते हैं। ये हमारा जो है टारगेट रहता है, नॉर्मल रेंज फॉर डायबिटीज़।
जो डायबिटीज़ के मरीज हो चुके हैं उसके लिए ऐसा बनाते हैं हम लोग लगभग कि अगर खाली पेट में उसके शुगर को 70 से 100 के बीच में रखिए और खाने के 2 घंटे के बाद 100 से लेकर 140 के बीच में रखिए। अगर ऐसा रख पाते हैं तो इसका मतलब शुगर बिल्कुल, डायबिटीज़ बिल्कुल नियंत्रण के अंदर है। फिर रह गया कि 70 के नीचे अगर नहीं आने देना, 70 के नीचे जब आया था तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर जो शुगर है लो हो गया, यानी जितना होना चाहिए उससे भी नीचे आ गया तो उसको लो ब्लड शुगर। ऐसे लोगों को कभी होता है तो धड़कन, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, एक शरीर में खराब सा लगना, ऐसा अगर कभी लगे तो समझना लो ब्लड शुगर हो। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो ग्लूकोज जांच ले और देखें 70 के नीचे है तो कुछ खा लें, और खाने के बाद अगर आपको ठीक हो जाता है तो इसका मतलब आपको ग्लूकोज सही में कम हो गया था। और अगर नहीं कोई जांचने की सुविधा है तभी खा लें, और खाने के बाद अगर आपको आराम हो जाता है इसका मतलब है कि ब्लड शुगर लो था। और इसके लिए ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हो जाता है तो इससे बचने के लिए तुरंत कुछ खा लेना चाहिए, चाहे आप 4 बिस्कुट खा लीजिए या 100 ग्राम ग्लूकोज पी लीजिए या 1 फ्रूट का जूस पी लीजिए या 4 चॉकलेट खा लीजिए, कुछ भी उस वक्त खा लीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि डायबिटीज़ के जो भी मरीज़ है वो अपना एक ग्लूकोज का छोटा सा पैकेट या चॉकलेट चाट हो हमेशा जेब में या पॉकेट में रखे, अपने नाम और बीमारी के नाम, फ़ोन नंबर, घर के एड्रेस सब ले करके, ताकि कभी ऐसा हो तो वैसे से तुरंत खा लें। अगर कहीं मौका नहीं मिले तो उस एड्रेस देख के लोग तुरंत उसका इलाज करने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टारगेट होता है डायबिटीज़ के लोगों का। तो अब हुआ डायबिटीज़ में खाना क्या खाना चाहिए। तो खाना हम लोग बोलते हैं कि 3 बार कम से कम खाना चाहिए और तीनों बार बराबर खाना चाहिए, जितना सवेरे उतना ही दोपहर में और उतना ही रात में। और खाने में आधा थाली हरा साग सब्जी से भरिए, सलाद से, और सब्जी सलाद सब से, और आधा थाली में आप रोटी और दाल। दाल के जगह आप दूध ले सकते हैं, दाल के जगह पर दही ले सकते हैं, दाल के जगह पनीर ले सकते हैं, यानी प्रोटीन का कोई एक उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे रोटी रख सकते हैं, और जितना सवेरे उतना ही दोपहर में लीजिए और उतना ही रात में भी लीजिए। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से 3 बार लेना है, 3 बार बराबर लेना है। और खाना किसी दिन ना भोज खाना है और ना किसी दिन फास्टिंग करना है, ये डायबिटीज़ के लिए एकदम ज़रूरी है। खाने में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हरा साग सब्जी बोल दिए, सलाद होना चाहिए, रोटी और दाल होना चाहिए, दाल की जगह पनीर, दूध ले सकते हैं। और क्या नहीं लेना चाहिए, तो जो मीठा चीज़ होता है, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और तेज़ी से निकलने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे फ्रूट का जूस हुआ, जो खास करके पैक्ड रहता है, वो सब नहीं लेना है। पैक कोई भी खाना नहीं खाना है। और मीठा हुआ, मिठाई हुआ, ईंख का रस हुआ, चीनी हुआ, गुड़ हुआ, शहद हुआ, ये सब नहीं ले सकते हैं। थोड़ा बहुत जो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप जो होता है सेब हुआ, अनार है, संतरा है, ये सब एक टुकड़ा में ले सकते हैं। आप एक बार में एक टुकड़ा खाइए, दूसरा बार में फिर दूसरा, तीसरा टुकड़ा। कोई भी खाना को बांट के खाने से शरीर पे उसका असर ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको खाना बांटे खाना है। लेकिन जो बिल्कुल मीठा है, जैसे आम है, लीची है, केला, अंगूर है, कटहल, ये सब एकदम नहीं खाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है। अगर खाते हैं तो आपके कैलोरी को सीधे वो बैलेंस को बिगाड़ देगा। तो ये सब डायबिटीज़ का जो नियम है इसको ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है डायबिटीज़। और आपको बता भी दिए भी यहाँ पे कि अगर किसी का आप डायबिटीज़ के मरीज़ है, अपना टेस्ट कराते हैं, अगर वो फास्टिंग शुगर 100 के आसपास है या 70-100 के बीच में, अगर खाने के 2 घंटे के बाद, या रैंडम शुगर आपका 100 से 140 के बीच में है, तो बिल्कुल सही है, आपका सब कुछ सही चल रहा है। और जो सीरियस मरीज़ जो आईसीयू में भर्ती रहता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, सीरियस है, वैसे के लिए अगर फास्टिंग में 10 बढ़ा भी दीजिए, इसमें 20 बढ़ा दीजिए, तो उतना भी उसको नॉर्मल ही मान के चला जाता है। यानी 110 से 160 तक आप नॉर्मल लेके ही चल सकते हैं उस केस में।